जामा मस्जिद हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली के दिल यानी शाहजहां आबाद के दिल में मौजूद है। बेसिकली ये मस्जिद हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की आइडेंटिटी है। ये मस्जिद ना सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, बल्कि ये जो मस्जिद है ये हिंदुस्तान की पुरानी मस्जिद में से भी एक है। पुरानी क्यों? क्योंकि दिल्ली एक पुराना शहर है और ये मस्जिद वहाँ है तो ऑब्वियस है पुरानी होगी। और जितनी आलीशान और जितनी भव्य और जितनी वसी इमारत है इसकी, हिंदुस्तान में बहुत ऐसी कम मस्जिद है जो पुराने दौर की इतनी बड़ी हो। नई मस्जिद बहुत सारी बनी है, बहुत सारी तामीर हुई है, बहुत सारे ने जामा मस्जिद ही को फॉलो किया है। तो कुछ तो इससे बड़ी हो गई है, लेकिन बहुत सारी इससे छोटी ही है। और जामा मस्जिद की खूबी ये है कि इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और इस मस्जिद को बनवाने का मकसद वही था कि जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद यानी अपने नाम पे एक शहर को बसाया, यानी दारुल हुकूमत कैपिटल। शाहजहां के से पहले जो दारुल हुकूमत थी वो दिल्ली नहीं थी, फतेहपुर सिकरी यानी आगरे का आसपास का इलाका था। अकबर ने उसी इलाके को अपनी दारुल हुकूमत यानी कैपिटल बनाया था। तो अकबर के बाद उनके बेटा आए जहांगीर, जहांगीर के बाद उनके बेटा आए शाहजहां। तो शाहजहां को इमारत बनवाने का बहुत शौक़ था। आगरा में जैसे आप ताजमहल देख रहे हैं, तो दिल्ली में ये जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, ऐसी बहुत सारी आलीशान इमारत शाहजहां ने बनवाई। तो ये मस्जिद भी शाहजहां के दौर में बनी और बहुत ही वसी, बहुत ही फैली और बहुत ही बड़ी इमारत है। इस मस्जिद की संग बुनियाद पहाड़ी पे, बेसिकली ये जो पूरा खित्ता है वो पहाड़, पुरानी पहाड़ी है। जैसे दिल्ली का कुछ इलाका है आरावली हिल्स पे बना हुआ है, कुछ रायसीना हिल्स है, तो वैसे ये भी एक पहाड़ी पे ही बना हुआ है। इस वजह से इस मस्जिद की काफ़ी ऊंचाई पे ये दिखती है, भव्य। दूर से भी आप इसको देखिएगा तो काफ़ी आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो जैसे शाहजहां ने इसे बनवाया, वही आपको 1650 के आसपास, और 1656 में ये कंप्लीट हो गई थी। तो इस मस्जिद के जो पहले इमाम थे वो उज़्बेकिस्तान से आए थे। समरकंद, बुखारा जैसी जो बड़े शहर हैं वो उज़्बेकिस्तान में हैं। तो वहीं एक से बुखारी साहब जिनका नाम था अब्दुल गफूर शाह बुखारी, वो उस वक्त के बड़े आलिम थे, तो उनको यहाँ इमामत के लिए बुलाया गया। और वही सिलसिला ये चलता आ रहा है। आज भी उन्हीं के नस्ल के अहमद शाह बुखारी साहब यहाँ के इमाम हैं। टाइटल वही उस ज़माने में जो शाही इमाम का मिला था, ये भी आज के डेट में शाही इमाम का टाइटल यूज़ करते हैं। और ये मस्जिद बेसिकली मुस्लिम आइडेंटिटी से भी बहुत ही आइकॉनिक है, बहुत ही सिंबॉलिक है। इसको 2-3 तरह से आप समझ सकते हैं। 1857 में जब दिल्ली का डाउनफॉल हुआ, मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गई, तो अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ की बहुत सारी कदीमी, बहुत सारी पुरानी मस्जिद को ढहा दिया, शहीद कर दिया, ख़त्म कर दिया, नस्त नाबूद कर दिया। आज भी उस मस्जिद की कोई भी आइडेंटिटी आपको दिखेगी नहीं। अक्सर बहुत सारी मस्जिद का मतलब ईंटा पत्थर जब खुदाई होता है तो मिलता है। कुछ मेट्रो का जब ये हुआ था खुदाई, तो उसमें भी कुछ मस्जिद मिली थी। बहरहाल, तो 1857 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया, तो वो इस मस्जिद को भी शहीद करना चाहते थे। मतलब इंग्लैंड से ये ऑर्डर आता था कि इस मस्जिद को भी बराबर कर दो, समतल कर दो, ख़त्म कर दो। लेकिन चूँकि अंग्रेज़ों की फ़ौज में कुछ पंजाबी और कुछ पठान थे, उन्हें ये डर था कि वो बगावत कर जाएंगे, इसलिए इस मस्जिद को शहीद नहीं किया गया। इस मस्जिद को जो उनकी फ़ौज में जो सिख थे, जो यूरोपियन फ़ौज थे, उनके हवाले कर दिया गया। ये बेसिकली अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल होता था, घोड़े बनते थे इस मस्जिद में 1857 में। तो ये एक नई चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। जामा मस्जिद के अंदर 1857 के गदर के बाद, क्रांति के बाद, जब हिंदुस्तानी हार गए, तो इस मस्जिद के अंदर घोड़े बांधे जाते थे। उसके बाद कुछ साल बाद जब मामला थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो वापस इस मस्जिद को मुसलमानों के हवाले किया गया। तो इस मस्जिद को वापस से फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, रिकन्स्ट्रक्ट मतलब मरम्मत वगैरह किया गया। तो 1886 में रामपुर के जो नवाब हैं, उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया था इस मस्जिद को रिनोवेशन में। फिर उसके कुछ साल बाद यानी 40 साल बाद 1926 में 1.5 लाख के आसपास या 1 लाख के आसपास निज़ाम हैदराबाद ने रुपया दिया। फिर इसको और मरम्मत की गई। तो इस तरह से इस मस्जिद को वापस उसके पुराने शक्ल में लाया गया। फिर 1947 में जब मुल्क बंटवारा हो रहा था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसी जामा मस्जिद से जो तकरीर की थी, आज भी वो तकरीर बहुत आइकॉनिक है, बहुत ही मशहूर है। फिर 1948 में निज़ाम हैदराबाद जो उस वक्त के सबसे अमीर आदमी थे, उनसे 75,000 रुपये मांगा गया कि पैसा दीजिए इस मस्जिद को रिनोवेट करवाना। तो उन्होंने उस वक्त 3 लाख रुपया दिया था। इस तरह से ये मस्जिद वापस रिनोवेट हुई। तो जो मेन स्ट्रक्चर है इस मस्जिद का वही है
लेकिन इसमें वक्त के साथ इसका मरम्मत होता रहा है, इस वजह कर ये मस्जिद आज मतलब ठीक ठाक हाल में है। तो आज की डेट में ये मस्जिद है 5 वक्त की नमाज के लिए, जुमा के लिए, उसके अलावा ये टूरिस्ट स्पॉट ही बन गया है बेसिकली। लोग आते हैं, देखते हैं, तो है काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी खूबसूरत इमारत है, जिसको देखने के लिए ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं बल्कि पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो ये बेसिकली मैंने पहले भी कहा था कि ये हिंदुस्तान का रूह है, तो ज़रूरत है कि इस मस्जिद को हम बचाएं, इसकी कदर करें, इसकी इज़्ज़त करें, इसकी एहतराम करें, जो बहुत ही ज़रूरी है।